नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों की वोटिंग खत्म होने के बाद शनिवार शाम को एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए थे। जो आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ रही है। अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल्स में अलग अलग नतीजे सामने आए हैं। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलती हुई दिखाई दी है, जबकि इंडिया गठबंधन को काफी कम सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। उसके लिए कुछ घंटों का इंतजार करना है और सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जब से एग्जिट पोल आए हैं, विपक्ष हलाकान है। विपक्ष का मानना है कि एग्जिट पोल और 4 जून को आने वाले वास्तविक परिणाम में जमीन आसमान का फर्क होगा। बहरहाल अब बस इंतजार है नतीजों का, लेकिन जो सर्वे हुए और जो आंकड़े आए उन्हें किस तरह से लिया जाए। थोड़ा बहुत अंतर तो हो सकता है, लेकिन पूरा ही आंकड़ा पलट जाए, क्या ऐसा संभव है? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा 2024 का रण खासा रोमांचक रहा। संकल्प पत्र, न्याय पत्र के साथ कई सारे वादों और गारंटियों की बौछार हुई। हालांकि ये सब शुरुआती दौर में देखा गया और पहले चरण के बाद जैसे सब गायब हो गया। पूरा चुनाव सिर्फ वार पलटवार और बयानबाजी में निकल गया। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। इस बार ये कहा गया कि वोटर साइलेंट था। अब नतीजा तो कुछ घंटों में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल के आने के बाद से सियासत जरूर गर्मा गई है। तमाम विपक्षी दलों के साथ चुनाव आयोग ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। थैंक यू। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। ऐसा है, एक नैरेटिव सेट किया गया, सब यही बोलो, सब यही बोलो, सब यही बोलो। ये उनकी हताशा का परिणाम है। ये अच्छी बात है। याद करिए, पहले नहीं बोलते थे। पहले बोलते कि 400 के पार नहीं जाएंगे आप। अब 295 की नई कहानी लाई है। जबरदस्त हार होने वाली है इस इंडिया गठबंधन की। ये बिखरने वाला है 4 तारीख के बाद। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। ऊपर से आया होगा भाई बीजेपी को ज्यादा देने हैं, तो उसने कहा मोदी जी क्या याद रखोगे आप भी, आपको 25 में से 33 दे दिए। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। लेकिन असली मुद्दा ये है, इनको गिनती से 3 दिन पहले फर्जी एग्जिट पोल कराने की क्या जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। मेरे को भी समझ नहीं आया। कई सारे लोगों की कई सारी बातें चल रही हैं। Totally. And not just Thiruvananthapuram. I'm also 100% confident that the numbers you've all seen in the exit polls for the nationwide picture will also be belied tomorrow. जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। एग्जिट पोल जिस तरह से आ रहे हैं और उस माध्यम से प्रेशर किया जा रहा है लोगों के ऊपर मानसिक, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। कल अब काउंटिंग शुरू होगा, तब क्या होगा मुझे पता नहीं।
तो हम बार बार ये चुनाव आयोग से कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट, एक कहना पड़ता है इस देश में लोकतंत्र में कि आप इंडिपेंडेंट बॉडी है, आप समझ लीजिए, आप किसी के गुलाम नहीं हो, चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई सत्ताधारी पार्टी हो, आप उनके गुलाम नहीं हो, आप इंडिपेंडेंटली काम करो। लेकिन चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है। तो हम कल पूरी एकजुटता से हमारे लोगों को कहा है, आखिरी होठ की गिनती होने तक आप वहाँ बैठिए, डट के रहिए, आपके ऊपर दबाव लाया जाएगा, तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे, हाँ, आपको डिमोरलाइज किया जाएगा, लेकिन आप वहाँ से हटो नहीं। ये हमारे सभी इंडिया आघाड़ी के जो प्रमुख लोग हैं, कार्यकर्ता है, पोलिंग और बूथ के एजेंट है, वहाँ के सबको संदेश दिया है। ये कहां पे बनाया गया एग्जिट पोल? सीटें हैं 25, दिखा रहे हो 33, सीटें हैं 4, दे रहे हो 8, सीटें हैं 5, दिखा रहे हो 8, सीटें हैं 10, दिखा रहे हो 16 से 19। ये कौन सा एग्जिट पोल है भाई? तो मैं तो एक मायने में एग्जिट पोल करने वालों को धन्यवाद दिया है कि भैया एग्जिट पोल के लोगों ने पूरे देश को यह बता दिया कि हमारे एग्जिट पोल पे भरोसा ही मत करना, उन पे दबाव बना होगा एग्जिट पोल के नंबर बदलने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है मोदी जी, हम ऐसा नंबर बदल देते हैं जिस पे जनता विश्वास ही नहीं करे। बीजेपी का दावा है कि अब की बार 400 पार, तो वहीं इंडिया गठबंधन कहता है 295। लेकिन तमाम एजेंसियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इंडिया टुडे माई एक्सिस के एग्जिट पोल में एनडीए को 361 से 401 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया ब्लॉक को 131 से 166 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 8 से 20 सीटें जाने का अनुमान है। इसी तरह सी वोटर्स में एनडीए को 353 से 383 सीटें, इंडिया ब्लॉक को 152 से 182 सीटें और अन्य को 4 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। टुडेस चाणक्य को देखें तो एनडीए को 385 से 415, इंडिया ब्लॉक को 96 से 118 और अन्य को 27 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है। जन की बात देखें तो एनडीए को 362 से 392, इंडिया ब्लॉक को 141 से 161 और अन्य को 10 से 20 सीटें मिलने का अनुमान है। सीएनएक्स के आंकड़ों को देखें तो एनडीए को 371 से 401, इंडिया ब्लॉक को 109 से 139 और अदर को 28 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। कुल मिलाकर एग्जिट पोल्स में एनडीए की ही सरकार बनती दिख रही है, लेकिन एग्जैक्ट पोल क्या होंगे ये कुछ घंटों बाद पता चल जाएगा। फिलहाल तो राजनीतिक दलों के साथ देश की जनता को भी कल सुबह का इंतजार है, जब उनके एक एक कीमती वोट से देश की सरकार चुनी जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो देखिए, एक बात तो बेहद महत्वपूर्ण है, ये पूरा इलेक्शन जो था वो काफ़ी रोमांचक रहा, क्योंकि जैसा कि इस रिपोर्ट में भी देखा, संकल्प पत्र आते हैं, न्याय पत्र आए, गारंटियां आ गई, बहुत सारी चीज़ें आई, उसके बाद एग्जिट पोल भी आया। अब जब एग्जिट पोल आया तो हर बार ये सवाल तो उठते ही आए एग्जिट पोल पर, लेकिन इस बार महत्वपूर्ण देखिए इसलिए भी है, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल हमारे पास कल होगा, और जब कल होगा तो पूरी तस्वीर वैसे ही साफ हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा जो प्रतिक्रियाएं आई या बहुत ज़्यादा मीडिया पर सवाल उठाए गए, एजेंसियों पर सवाल उठाए गए, एक सवाल यहाँ पर बड़ा है कि क्या जो भी सीट्स अभी दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में, क्या वो पूरी ही बदल जाएगी, उसके आसपास हो सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, हो सकता है कि उल्टा भी हो जाए, ऐसा हो भी चुका है, ऐसा तो नहीं कि कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं वो ये दिखाती हैं कि इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। और एक बात जो विपक्ष ने ठान रखी है या इंडिया ब्लॉक ने ठान रखी है कि अंत तक वहां से उन्हें हिलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3 राउंड 4 राउंड हुए और आपको लगे कि आप हार रहे हैं, आपको ये एक स्ट्रैटेजी के साथ वो वहां जुटे हैं। और आज इलेक्शन कमीशन को भी कई सारी उन्होंने अपनी मांगे भेजी थी, वहां से भी उनको काफी कुछ चीजें मिली हैं कि कहीं कोई परेशानी आप लोगों को नहीं जाएगी। तो अब ऐसे में पत्ते तो देखिए कल खुलेंगे, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं, विपक्ष इतना परेशान क्यों हो जाता है एग्जिट पोल पे, ये पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप सचदेवा हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शान खान हमारे साथ जुड़े हैं। शान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल अवाना हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए परमिंदर कौर हमारे साथ जुड़ी हैं। परमिंदर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रज्ञान भट्टाचार्य। प्रज्ञान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले
शान जी कनेक्ट है हमारे साथ, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। शान जी, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से एक इंडिया ब्लॉक बना, वहां से कांग्रेस को सबसे प्रायोरिटी में रखते रखते धीरे धीरे तमाम लोग सब एक साथ आए। राहुल गांधी ने भी क्योंकि प्रतिक्रिया दी इसको लेकर, एग्जिट पोल को लेके, और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आ जाती है कि आप लोग और तमाम जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल का वेट करेंगे, अच्छी बातें करिए, लेकिन इतना परेशान होने की ज़रूरत क्यों है? मतलब मोदी पोल हो गया या फैंटेसी पोल हो गया या फिर कुछ और तरीके से सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एजेंसियां तो एजेंसियां हैं, कभी आप ज़्यादा कभी कोई ज़्यादा, तो ठीक है, जो सर्वे है उसको इतना ज़्यादा क्यों इस तरह से ले लेते हैं कि मतलब ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं जैसे कितना ज़्यादा परेशान है, एकदम तीखी गुस्से वाली, क्यों? देखिए मैम, ये जो एग्जिट पोल बनाए गए हैं, ये मोदी और अमित शाह की झड़पों योजना की एक कड़ी है। देश में प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाना, देश की जनता को मनोवैज्ञानिक रूप से ये एहसास दिलाना कि चुनाव भी जीत रहे हैं, और उसके बाद इन प्रकार से बेईमानी करके मोदी और अमित शाह ने हड़पने की योजना बनाई है, उसका जीता जागता उदाहरण ये एग्जिट पोल है। और ऐसे फर्जी एग्जिट पोल पे हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। ये केवल चंद उद्योगपति, धन्ना सेठों और गोदी मीडिया के चमचे पत्रकारों ने बनाया है, इसको हम खारिज करते हैं। और कल जो परिणाम आएगा वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा। आपको भी लड्डू खिलाएंगे, भाजपा के साथी को भी लड्डू खिलाएंगे, और कल देश में परिवर्तन की नई किरण जो है, नया सूरज उगने वाला है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं मान भी लूं आप कहते हैं कि कल परिवर्तन होगा, ठीक है, कल तो देखिए सब कुछ सामने ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अमूमन अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, पिछले भी हम रिकॉर्ड उठा के देखें तो डिफरेंस हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा ही हुआ, ऊपर नीचे सीटें हुई हैं, हो सकता है आप लोग बिल्कुल 50-50 में भी आकर रुक जाए ये मामला, लेकिन हम सिर्फ ये कह दें कि एक तरफा किसी की सरकार बन जाएगी तो सर ये भी तो अतिशयोक्ति है। यदि आप कह देंगे कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बन रही है, मोदी सरकार नहीं आएगी, तो फिर ये भी तो ज्यादा हो गया। कैसे दावा कर सकते हैं बीजेपी की तरह? क्यों हम 400 पार वाला एक शिगुफा यहाँ पे बोल रहे हैं? हमने परिश्रम किया है जमीन पर, हम जनता से मिले हैं, हमारे कार्यकर्ता घर घर गए हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता ने हमें वोट दिया है। अब भाजपा कोई बेईमानी करके, भाजपा जनादेश का अपहरण करके यदि सरकार बनाने की जुगत में है तो इस बार करारा जवाब मिलेगा। कल जहां जहां भी भाजपा बेईमानी करने आएगी, भाजपा को करारा जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए संदीप जी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम, पहुंच रही है। संदीप जी आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी वेलकम ही करेगी एग्जिट पोल का, क्योंकि बढ़त के साथ और सरकार बनाते हुए अभी तक अनुमानित जो आंकड़े आए हैं, लेकिन विपक्ष ने बहुत सारी बातें, बड़ी प्लानिंग्स है कि बिल्कुल अंत तक डटे रहना है, बड़ा शक है उनको, सीधा सीधा वो सामने बोलते हैं कि आप लोग अंत तक पता नहीं क्या कर देंगे। राखी जी देखिए, कांग्रेस की एक मानसिकता रही है कि किसी को भी सिर नहीं उठाने देना, और ये लोकतंत्र का महापर्व जिसमें मीडिया ने अपनी निष्पक्षता से पूर्ण भूमिका निभाई, अब ये उस मीडिया को गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जब इनको ये लगा हम नहीं कह रहे, मोदी जी कह रहे हैं, को माना कह रहे हैं मोदी जी का वो, और इंडिया गठबंधन का कहीं कुछ नहीं बचा है, तो इन्होंने ईवीएम के से ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। अब ये जो अपनी बात कर रहे हैं, ईवीएम तो कहा ही नहीं, मैंने ईवीएम तो कहा ही नहीं है, मैंने एक बार ईवीएम तो कहा नहीं, ईवीएम नहीं बोला। कृपया पेशेंस रखें, यही कांग्रेस की कमजोरी है। मैंने तो ईवीएम कहा नहीं। एक मिनट शान जी, एक मिनट रुकिए, बोलने दीजिए उनको। यही कांग्रेस के लोगों का हाल है, ये किसी को बोलने देना ही नहीं चाहते। इनको लगता है कि इस देश में नेहरू गांधी खानदान का ही राज होना चाहिए या उनके चमचों का राज होना चाहिए। ऐसा नहीं है। मोदी जी के आने के बाद सावरकर के चमचों का राज चलेगा, गोडसे के औलाद का राज चलेगा? अरे ये देश गांधी नेहरू का है, गांधी नेहरू का ही राज चलेगा। सर थोड़ा बचाइए, एनर्जी बचा लीजिए कल के लिए, रुक जाइए प्लीज, 1 मिनट, शुरू हुई है चर्चा। गोडसे की औलाद का बुज़दिलों का देश नहीं है ये, अंग्रेजों के करने वालों का देश नहीं है ये, पेंशन देने वालों का देश नहीं है ये, दिमाग में करने वालों का देश नहीं है ये नेहरू और गांधी का नहीं है, ये हम 140 करोड़ का देश नहीं है
ये अंग्रेजों के चमचों का देश नहीं है, ये क्रांतिकारियों का देश है। सर हम चर्चा रखेंगे ना ये किसका देश है, अभी हम जिस विषय पे उस पे बात कर ले। प्लीज 1 मिनट शान जी, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, प्लीज 1 मिनट उनकी बात को मत काटिए बीच में, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, प्लीज। चमचा क्यों कहा? तू चमचा कहा? तू चमचा कहा? तू चमचा कहा? आपका भी है, मेरा भी है। 140 चमचा क्यों कहा? आपने चमचा क्यों कहा? आपने चमचा क्यों कहा? बताइए ना मुझे। आपने गांधी को चमचा क्यों कहा? मानसिकता थोपना चाहते हैं हमारे ऊपर। आप कह रहे गांधी नेहरू का देश है, आप गांधी का अपमान करो, शर्म आती है आपको? आपको शर्म गांधी का अपमान करने से पहले, शर्म आती है गांधी का अपमान करने से पहले? बेशरम व्यक्ति। 140 करोड़ भारतीयों का देश है, खाली गांधी नेहरू का नहीं है। गांधी का देश है, खुलेआम बोलता हूं गांधी का देश है, खुलेआम बोलता हूं कैसे का देश है। सर प्लीज मैं एक काम करती हूँ, आप दोनों के पास से कोई सवाल नहीं ले रही हूँ, आप लोग प्लीज थोड़ा सा नॉर्मल हो जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। ऑडियो बंद कराने से अच्छा है, मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी फिर अच्छा नहीं लगेगा सर। एक लास्ट ऑप्शन होता है कि मैं ऑडियो बंद कराऊं, बाकी लोग सुनते थोड़ी रहेंगे सर आप लोगों की बात को, प्लीज। आंकड़ा कहां से लेके आए? राहुल अवाना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? राहुल अवाना जी, चलिए अभी राहुल जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। परमिंदर जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हार नहीं माननी है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, और अंत तक डटे रहना है। अंत तक डटे रहना है मतलब बीच से उठ के जाना नहीं है, और यही बात मैंने अभी इसीलिए यहाँ भी पूछी है कि कोई ऐसा डाउट है या अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि आज इलेक्शन कमीशन ने मतगणना के पहले 1952 के बाद आज पहली बार उन्होंने मतगणना के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत चीज़ों पर क्लियरेंस दी है। राखी जी, बहुत समय से विपक्ष ये डिमांड कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन को हर फेज़ के बाद एक पीसी करनी चाहिए थी, पर ऐसा उन्होंने किया नहीं। और अब एक शुरुआत में उन्होंने की थी पत्रकार कॉन्फ्रेंस, और अभी एक एंड में की। बहुत सारे सवाल थे समय के समय पर जो विपक्ष उठा रहा था, जिनका कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं दिया इलेक्शन कमीशन ने। आज आके उन्होंने बोला कि जो जो उन्होंने डिमांड्स रखी है हम सब मानेंगे, पर सवाल यह है कि जो डेमोक्रेसी है उसकी डिपेंडेंट किस पे है? विश्वास पे। किन पर विश्वास? पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास, मीडिया पर विश्वास। अगर आप देखिए कि मीडिया की कवरेज कैसे रही है पूरे इलेक्शन के दौरान, बहुत एक तरफा मीडिया रहा है। अब देखिए, मीडिया हाउसेस को भी सर्वाइवल के लिए चाहिए फंड्स, और आज की डेट में ये अगर आप विपक्ष एक तरफ पूरा कर लें और पक्ष एक तरफ, तो जितनी रिसोर्सेज हमारे सत्ता पक्ष के पास है उसके 1/10 भी नहीं है ऑपोजिशन के पास। यहाँ तक कि मीडिया हाउसेस तक वो गवर्न कर रही है, करोड़ों की फंडिंग लगती है ये पोल्स कराने के लिए। तो अगर आपके सीफोलॉजिस्ट इन हाउस हैं, आपके पैसे पर वो आपका सर्वे कर रहे हैं, तो क्या सर्वे के नतीजे आपके खिलाफ होंगे? जैसे पूरा नैरेटिव था इलेक्शन के दौरान, तो उसी के लाइन पे उन्होंने 400 पार का नारा दिया, और मीडिया हाउसेस ने उनको 401 प्लस का सारे। और एक बहुत हैरान करने वाली बात है कि जब रिजल्ट्स आते हैं एग्जिट पोल के, कुछ वेरिएशन होती है। यहाँ कोई वेरिएशन नहीं, ऐसे लग रहा है फैक्ट्री आउटपुट है। जितने एग्जिट पोल्स हुए हैं सभी का आउटपुट एक जैसा है। तो विश्वसनीयता पे सवाल तो उठ रहे हैं। और आप ये देखिए, अगर आप माइन्यूटली, जैसे अब संजय सिंह की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे थे, कैसे उन्होंने सवाल उठाए, इतनी सारी गलतियां हैं। उनको ऐसा लगता है एक नंबर दे दिया गया है कि भैया इतने 400 आपको सीट दिखानी है। आप बताएं, तमिलनाडु में 37% वोट शेयर ऑफ बीजेपी, केरला में 27% वोट शेयर ऑफ बीजेपी, बिहार में 5 सीट्स लड़ रही है एलजेपी, उसको उसमें से 6 सीट्स दे दी। तो कुछ ऐसे इतने सारे इंसिडेंट्स हैं। और देखिए, जहाँ तक रिलायबिलिटी ऑफ एग्जिट पोल्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट पता लगाना पड़ेगा कि ये इनकी एग्जिट पोल्स की फंडिंग कैसे गई है, इनकी मेथोडोलॉजी क्या है, कितने लोगों का सर्वे उन्होंने किया, या सिर्फ एक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए सारे नंबर्स प्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है प्रज्ञान जी, मुझे ऐसा लगता है बार बार सवाल, क्योंकि जब भी एग्जिट पोल आए हैं ये तो हमने देखा है, कोई गोदी मीडिया बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। खैर ठीक है, हम पिछले आंकड़ों को देखें, हम 2009 से चलें, उसके पहले भी चीज़ों को देख लीजिए, तो हमने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उसमें हमने काफ़ी ग्राफ को बढ़ता घटता देखा है। ऐसा तो कभी कोई एग्जिट पोल नहीं आया कि किसी ने कह दिया 350 है तो वो 350 पे ही रुका, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, उसके आसपास नज़दीक कुछ हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एजेंसियां हैं जो सर्वे कराती हैं, उनका अपना एक स्तर होता है कि वो किस तरह से सर्वे को करा रहे हैं। तो कोई भी इनपुट यदि मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर एकदम से सवाल उठा देना कि ये सही है या गलत है,
इसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उस पर चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सटीक है, या हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल गलत है। हम नतीजों पर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें ये एक्सेप्ट भी करना होगा कि इसके इर्द गिर्द चीजें होंगी। लेकिन वाकई में ये देखना पड़ेगा, पिछले 2 बार से और इस बार भी जो सीट्स बीजेपी की दिखाई जा रही हैं, लग रहा है आपको इतना सीट वो गेन कर पाएंगे? अब देखिए, आपका सवाल बहुत सही है। कितना सीट किसको मिलेगा ये तो कल दोपहर तक क्लियर हो जाएगा, 12-1 बजे तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया में या वेस्टर्न कंट्रीज में भी आप अगर, बहुत इको हो रही है मेरी आवाज, एनीवे, अगर आप देखें एग्जिट पोल में एक स्कोप ऑफ एरर होता है, लेकिन जो भी एग्जिट पोल की कंपनी है, 8-10 कंपनियां हैं, बड़ी नामी ग्रामी कंपनियां हैं, इन सबको खरीद लेना, इन सबसे अपने हिसाब से नंबर लगवा लेना, मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत बयानी है। सेकेंडली, इसको लेके अगर आपको एग्जिट पोल के नंबर्स पसंद नहीं है, आपको नहीं लग रहा रिलायबल, तो इसको लेके चुप हो जाना बेहतर है। भाई कल आएगा रिजल्ट, कल कंपेयर हो जाएगा। वैसे भी पहले देखा गया 2-4 एग्जिट पोल पिछले कुछ सालों से, उनके जो सर्वे है, भाई 100 से 200 सीट तो बोलते नहीं है ना, वो कहते हैं 350 से 360 या 340 से 300, ये मोर और लेस देखा गया कि रिजल्ट्स उसी दरमियान आए हैं। तो एग्जिट पोल को आप एकदम सीधे से खारिज कर देंगे, ये कोई लॉजिक मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि उससे फायदा क्या है? अगर एग्जिट पोल, अगर मैं अगर एग्जिट पोल कर रहा हूं या मेरे चैनल में हो रहा, वो गलत हुआ, तो मेरा बिजनेस का लॉस है, क्रेडिबिलिटी लॉस है उस चैनल का भी, उस एग्जिट पोल की कंपनी का भी, क्योंकि वो 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है नेशनली, या छोटे छोटे इलेक्शंस होते हैं, वो 5 साल तो इसी भरोसे नहीं चल सकते ना, उनके मार्केट सर्वेस होते रहते हैं, उनके तमाम चीजें होती रहती है, तो उनको उसमें सर्वाइवल, ये इकोनॉमी बेस्ड एक कंपनी होती है, फाइनेंस बेस्ड कंपनी, उनको सर्वाइवल के लिए नंबर्स देने पड़ते हैं। तो ये एकदम खारिज करने का कोई साइंटिफिक लॉजिकल रीजन मेरे को नहीं समझ में आता। हाँ प्रज्ञा जी, 1 मिनट, परमिंदर जी कुछ पूछ रही हैं, वो आप ही के लिए कह रही थी। परमिंदर जी बोलिए आप। भट्टाचार्य जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने बात कही क्रेडिबिलिटी लॉस की, क्यों मीडिया हाउसेज अपनी क्रेडिबिलिटी का लॉस करेंगे? तो जिस तरह से मीडिया ऑपरेट कर रहा है पिछले कुछ सालों से, आपको लगता है उनकी क्रेडिबिलिटी बची है? आज यूट्यूबर्स को लोग ज्यादा देख रहे हैं, ना कि उन चैनल्स को। नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम इंडिपेंडेंटली नहीं लेना चाहूंगा, कुछ बीजेपी के सपोर्टर है। जब 2009 से जो 2014 तक यूपीए गवर्नमेंट रही है, उसके पहले 5 साल, उस समय कुछ लोग ऐसे, इसी तरह आज जैसे गोदी मीडिया कहा जाता, उस समय कहा जाता था कांग्रेस में गोद में बैठे हुए। अभी कुछ लोगों की पत्नियां कहीं राज्यसभा की एमपी बन गए, किसी के हस्बैंड किसी पार्टी के बन गए एमपी। तो ये तो चलता रहेगा, यू कैन नॉट स्टॉप। आपकी पॉलिटिकल पार्टी, आप मतलब एएपी, आप में भी ये है, कुछ लोग हैं जो केजरीवाल से कड़ा सवाल नहीं पूछ सकते, पूछना नहीं चाहते, तो ये तो चलता रहे, ये तो ह्यूमन नेचर है। कैन यू स्टॉप इट? देखिए, डेमोक्रेसी तो उस पे ही नहीं, सुनिए, मोदी मीडिया अगर ये है तो 2004 से लेके 14 तक कुछ और मीडिया था, केजरीवाल के उसमें कुछ और मीडिया है, तमिलनाडु में चले गए कुछ और मीडिया है, वेस्ट बंगाल में तो कुछ बोलिए घर से खींच के मारेंगे, आपका घर भी जला देंगे। तो ये एक पार्ट ऑफ द गेम है। ये यही नहीं, ये गाजा से लेके कोसोवो तक होता है। ठीक है, तो चलिए, इसको लेके आप लोग परेशान क्यों? आपको तो वोट चाहिए। ठीक है प्रज्ञान जी, मैं रोकूंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, देखिए ये बात सच है, जो भी एक एग्जिट पोल आए, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये सबको पता है, उसके लिए हम इंतजार करना है कुछ घंटे और, कल सुबह से दोपहर तक में चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। लेकिन ये बात बहुत जायज है कि जितनी भी एजेंसियां हैं, जो भी उनका सर्वे है, मैं बार बार इस चीज पर जोर डाल रही हूँ, कुछ थोड़ा बहुत आसपास ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम सबको कह दें कि सब एक तरफा ही दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है, या वो बिल्कुल गलत है, या वो बिल्कुल ही पलट जाएगा, क्या ये ठीक होगा? नहीं, देखिए राखी जी, जो एग्जिट पोल है, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि खारिज नहीं किया जा सकता, हम आपकी बात मानते हैं, क्योंकि एक सर्वे है, एक सैम्पलिंग करके उन्होंने किया, कितने लोगों पर सर्वे किया है, उनके सर्वे का आधार क्या है, हम में से आप में से किसी को नहीं पता। मान लीजिए आपको सर्वे बहुत कम कर, जो आपका सैंपल है छोटा है, जैसे आप अभी ये देखिए कि पूरे देश भर में
मान लीजिए जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है सब पर आपने सर्वे एजेंसी लगाया, और केवल समय कितना है, आप जो है जो जितनी देर वोटिंग होती है उसके बाद लोगों की ओपिनियन, उसमें भी ये नहीं पूछा जाता कि आपने वोट किसको दिया, एक जो है अनुमान लगाया जाता है। कभी कभी आप देखिए 2014-2019 में एक तरह से एक वेब थी, वेब में किसी भी से भी आप कुछ सवाल पूछे तो एक समझ में आ जाता था कि कितने लोगों की मानसिकता क्या है और उसका वोटिंग पैटर्न क्या है। लेकिन कभी कभी जब कांटे का मुकाबला होता है तो वहाँ थोड़ी दिक्कत जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति से तो आप सवाल पूछ नहीं सकते और एक पर्टिकुलर टाइम में ही आप पूछते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको कितना फॉलो किया है इन एजेंसियों ने, तो उनके ऊपर है। और हमें लगता है कि देश की जो 5-6 एजेंसियों को आपने सर्वे एजेंसियों को गिनाया है, निश्चित रूप से उनकी क्रेडिबिलिटी भी है। और इसके पहले हालांकि कई बार ऐसा हुआ है, 2004 में देखिए यही लोग थे और इनकी जो है पूरा पासा पलट गया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि किस तरह से है, अब ये तो रुझान देखना पड़ेगा। अभी कल जो है वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद पता लगेगा क्या है। एक बात और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, इस हिंदुस्तान के चुनाव पर पूरे दुनिया की नज़र है। मैंने अभी देखा कोई भी ऐसा दुनिया का अखबार नहीं है जो इसको कवर न कर रहा हो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बाद अभी आप देखिए अमेरिका में चुनाव हो जाता है, हमें कहीं लगता है कोई भनक नहीं लगती है, लेकिन हिंदुस्तान के चुनाव पर निश्चित रूप से पूरी दुनिया की नज़र है। और तमाम शुरुआत होते से आज तक इवन एग्जिट पोल पर भी बहुत सारे अखबारों ने जो विदेशी अखबारों ने इस पर काफ़ी कुछ लिखा है। तो एक जो है बड़ी अच्छी बात एक समझ में आती है कि हमारे लोकतंत्र को लोग इतनी बारीकी से देख भी रहे हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा बात है कि जो एग्जिट पोल के रिजल्ट जो बताए जा रहे हैं, अगर वाकई ऐसा रिजल्ट आता है तो पैन इंडिया, जिस तरह से हम लोग पहले से चर्चा करते आ रहे थे कि मोदी जी की लोकप्रियता, मोदी जी जनता को कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर कोई संदेह नहीं होगा। लेकिन अगर रिजल्ट जिस तरह से दावा कर रहा है विपक्ष उसके अनुकूल आता है तो निश्चित रूप से एक जो है सवाल जरूर खड़ा होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आप देखिए तो एग्जिट पोल पर बहुत सारी टिप्पणी कर पाना बड़ा मुश्किल है, और उसकी कितनी रेलेवेंस है, उसकी किस तरह से जो है उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल एग्जिट पोल एक तरह से अनुमान है, एकदम सटीक हम मान नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है निर्णय के करीब भी हो सकते हैं, निर्णय के विपरीत भी हो सकते हैं। बिल्कुल। राहुल जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हाँ जी मैडम जी, बोलो। राहुल जी, क्या एग्जिट पोल को लेके काफी ज्यादा विपक्ष जो है परेशान सा दिख रहा है, बड़ी गुस्से में दिख रहा है, बहुत सारी बातें इलेक्शन कमीशन के लिए भी बोल दी और बीजेपी के लिए तो खैर हमेशा से ही बोलते आए हैं, अधिकार है आपका, विपक्ष में है और इस बार तो पूरा इंडिया ब्लॉक साथ में है। तो उम्मीदें कितनी है ये तो मैं अभी नहीं पूछूंगी क्योंकि वो एक लाइन पे चले हैं, 300 पार भी और 295 भी, लेकिन ये जरूर पूछूंगी कि ये इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत क्या है, क्यों पूरा ठीकरा मीडिया एजेंसियों पर फोड़ दिया जाता है? मैडम पूरे हम चुनाव में कंपेनिंग की है हमने, जनता में इतना रोष है, युवाओं में, महिलाओं में, बेरोजगारी के मुद्दे को लेके, सबको लेके। लेकिन ये हमारे नेता सही कह रहे हैं, ये जो एग्जिट पोल है मोदी का ही पोल है, ये कल 12 बजे तक सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आपको लग रहा है मोदी पोल मतलब कैसे? देखिए मेरी बात को समझिएगा, मैं आपकी बात को नहीं काट रही हूं, आपको जो लग रहा है आपने कहा, लेकिन अभी हम बहुत सारे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं तो वो यही कह रहे हैं कि एजेंसियां इतनी हैं, क्या सबको भारतीय जनता पार्टी खरीद लेगी या सबको मोदी जी खरीद लेंगे या बोल देंगे कि आप इतनी सीट्स बता दो? मैडम एजेंसी तो और भी हैं, और एग्जिट पोल ये कुछ नहीं होता, ये जनता ने हमें पूरा समर्थन दिया है, वो कल खुल के सामने आ जाएगा। एग्जिट पोल की जरूरत क्या है? ठीक है, न्यूज चैनल की और इनकी सबकी टीआरपी बढ़ती है, मनोरंजन होता है, 48 घंटे मोदी जी का भी सही मनोरंजन हो गया, अब कल तो सब क्लियर हो जाएगा सामने। हाँ, अब बहुत सारे लोगों ने तो लड्डू भी रखे हैं, आज भी खाएं, और कुछ लोग तो आज कह रहे थे, मैं तो अमूमन ऐसी चर्चाओं में बनी हुई हूँ, शाम को भी एक डिबेट में एक मेहमान ने मुझसे कहा था, बीजेपी इंडिया ब्लॉक नहीं कहा था, हम खाएंगे और बचा कुचा इनको देंगे भी नहीं, हम दूसरों को दे देंगे, मतलब वो पूरा अकेले खा लेंगे, बीजेपी को वो भी नहीं देंगे। तो खैर ठीक है, बातें बड़ी हैं सर, इंतजार कर लेते हैं कल तक का। अच्छा मुझे बताइए उम्मीदें कितनी हैं, कितनी उम्मीदें जीत की हैं? 295 हमारी सीट आएंगी, उससे भी ज्यादा ही आएंगी, कम ही आएंगी कल। चलिए 295 का आंकड़ा, अभी तो 300 पार चल रहा था थोड़े दिन तक, अब 295 पे ठीक है, बैठक हुई है, कुछ एक मंथन निकला होगा। मैडम चलो मैंने मान ली 5 की घटे, हम तो मोदी जी तो 400 पार कर रहे थे,
हाँ, मतलब 400 पार एग्जिट पोल में नहीं है तो एग्जिट पोल ठीक है, मतलब ये पार नहीं हो पाए। पहले चरण में ही 400 पार करने भूल गए थे मोदी जी, 7 चरण में सूखड़ा साफ है। चलिए ठीक है, देखते हैं कितना आता है, और वो मुझे लगता है धीरे धीरे कल सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। संदीप जी, अब उस समय आपकी बात, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा हॉट टॉक में चले गए थे, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, लेकिन आप अपनी बात पहले रखिएगा। हाँ, भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं या मैं अपनी बात रखूं? नहीं, आप बोलिए। तो एंकर डिसाइड करेंगी। नहीं, आप बोलिए, वो नहीं बोल रहे हैं, पहले आप बोलिए। कि आप रखेंगे या मैं अपनी बात रखूं? नहीं सर, आप बोलिए, मैंने सवाल आपसे लिया है, वो तो वैसे ही इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरी बहुत से सवालों का और बहुत सी शंकाओं का जवाब भट्टाचार्य जी ने अपने पूरे वक्तव्य में बहुत शालीनता से रखा। इस देश में 10 के 10 अगर मीडिया एजेंसीज हैं तो क्या ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सबको खरीद लिया? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव है? और कोई भी मीडिया हाउस अपनी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगवाएगा? जब 5 साल के बाद आपका दिया हुआ डाटा गलत साबित होगा तो अगली बार लोग आपका चैनल क्यों देखेंगे? लोगों को लगेगा कि ये वाकई मीडिया गलत है, ये पेड मीडिया है, या ये बिकाऊ मीडिया है, या गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर बात रखता है। तो इसलिए ये कहना कि मीडिया ने गोदी मीडिया हो गया, ऐसा कर दिया, ये सरासर मीडिया पर कुठाराघात है। ये लोग मीडिया को दबाव में लाना चाहते हैं। अब एक एजेंसी नहीं, दसियों एजेंसियों ने जब ये मान लिया और तय कर दिया कि एनडीए गवर्नमेंट पूरी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वापस आ रही है, ये सब कह रहे हैं कि 350 से लेकर 401 तक का आंकड़ा अलग अलग एजेंसियों का अलग अलग आया है। मैं भी ये मानता हूं कि ये सटीक निर्णय नहीं होता, साइंटिफिक उनका तरीका है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मोरलेस ये तय है कि एनडीए गठबंधन लगभग 400 के आसपास पहुंच रहा है। हाँ, मैं ये पूछ सकता हूँ कि अगर हम 400 से कम रह गए 2-4 सीटें तो इसको 18 के इंडी गठबंधन हो जाएगा कि उन्होंने 400 पे हमें 398 पे रोक दिया, 399 पे रोक दिया, 99 पे रोक दिया। उसके लिए मैं इनको बधाई दे सकता हूँ कि इन्होंने हमारा जो 400 का मैजिक नंबर था वहां तक हमें पूरा जोर लगाकर नहीं पहुंचने दिया। परंतु मोरलेस भारतीय जनता पार्टी और इसका गठबंधन 400 पहुंचेगा, और अगर कहीं खुदा ना खासा एक आधी सीट से रह गया तो मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम लोग कल इतिहास रचने जा रहे हैं और देश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। और एग्जिट पोल जो है तो हम कई सालों से देख रहे हैं, लगभग उसी ट्रेंड पर आते हैं और उसका एक नतीजा बनता है, और कल भी ऐसा ही। देखिए, 2 बातें हैं, या तो 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी निकल जाए, और यदि तो फिर 295 इधर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 295 होगा तो सर 600 सीटों पे हम थोड़ी चले जाएंगे। हमें तो 543 का हमारा हिसाब है, सीधा सीधा गणित है। देखिए, किसी एक की सीटें उधर से छिटक के इधर आएंगी, या तो इधर का ग्राफ बढ़ जाएगा, उधर का कम हो जाएगा, या तो फिर वो एक तरफा लेके जाएगा। मतलब ये वाली चीज हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल एकदम क्लोज पे फंसा, और ऐसा होता है। मुझे लगता है इलेक्शन वाकई जिस तरह से रोमांचक के साथ था ना, ऐतिहासिक भी हो जाएगा, वाकई होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस और इसका गठबंधन, इंडी गठबंधन 150 के आसपास निपट जाएगा, ये तय। अच्छा, आप 150 बोल रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट देखते हैं। बोलकुरी पीछे आ गए। शान जी, 150। सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग कौन से एग्जिट पोल से अपना आकलन देते हैं कि मतलब वो हर बार ही बदल जाता है? एजेंसियों का तो एग्जिट पोल फिक्स आके रुक गया, आप लोगों का जो पोल आता है ना वो रुकता नहीं है। 400 पार, फिर 350, फिर 150, फिर 295, कोई कह रहा है 40। ये कहां से आ रहे हैं? आपकी आवाज नहीं, मेरी आवाज आ रही है शान जी? नहीं सुन पा रहे मुझे? चलिए ठीक है, शायद अभी आ रही है मेरी आवाज। ठीक है, 1 मिनट संदीप जी 1 मिनट रुके, मेरी आवाज उनको नहीं पहुंच रही है। शान जी सुन पा रहे हैं?
हाँ, अब आ रही आवाज। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि एजेंसियों के जो एग्जिट पोल हैं वो तो चलिए आए जैसे आए, सब हमारे सामने नतीजे कल आएंगे, लेकिन आप लोगों के जो आकलन वाले पोल आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? पहले बीजेपी बोली 400 पार, फिर इंडिया गठबंधन धीरे धीरे आया, पहले सीट्स नहीं बताई, फिर कहा 300 पार, अब कह रहे 295। अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में कोई कह रहा था अरे ये अभी इन्होंने कहा 150 पे सिमट जाएंगे, अभी बीजेपी ने कहा 150 से ज्यादा आपको नहीं मिलना। और थोड़े दिन पहले चले जाएं तो, क्योंकि मैं तो पहले चरण से इस चर्चा में बनी हूं, तो कोई कहता है 40 ही मिलेगी। तो ये वाला पोल कहां से आ रहा है? शान जी, शायद मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, 2 बार मैंने सवाल लिया, शायद मेरा ऑडियो पहुंचा होगा तो अपनी बात वो रख पाएंगे। परमिंदर जी, मैं इस सवाल को आपके पास आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि आप भी इंडिया ब्लॉक का एक हिस्सा हैं। राखी जी, मेरा ऐसा मानना है कि ये जितने एग्जिट पोल्स आए हैं ये एक मनोवैज्ञानिक तरीके से एक पूरे जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, कल मतगणना होनी है, जो लोगों का कॉन्फिडेंस है विपक्ष का, उनको डिमोरलाइज फील कराने के लिए, ये केवल आंकड़े नहीं है, एक पूरा एक सोची समझी, मैंने कहा एक पॉलिटिकल, बीजेपी पॉलिटिकल तरीके से नहीं ये इलेक्शन लड़ रही, ये पूरे साइकोलॉजिकल, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल हर फैक्टर को काउंट करते हुए इस इलेक्शन को लड़ा जा रहा है। मेरा एक प्रश्न है कि जहां कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 37% से 40% है और विपक्ष अगर पूरा इकट्ठा है तो कहीं ना कहीं 60% के करीब उनका वोट परसेंटेज है, तो क्या 60% की ऐसा बुरा हाल होगा जिनका, तो ये वोट शेयर और ये मतलब विश्वसनीयता कहाँ है इन आंकड़ों की? तो मैं ये कहूँगी कि एग्जिट पोल्स कल ही काउंटिंग हो जानी है और इससे ज़्यादा इस पे बोलना कि कोई ज़रूरत नहीं है, एक दिन में सब कुछ पिक्चर साफ हो जाएगी और आंकड़े सभी के सामने होंगे, पर हम अभी आज की डेट में इनको मानने से इनकार करते हैं। ठीक है, शान जी, अब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मेरा प्रश्न सुना था आपने? नहीं सुना था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने वो सवाल थोड़ा सा आगे परमिंदर जी पे आगे फॉरवर्ड कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछूंगी। अभी संदीप जी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन 150 पे रुक जाएगा। मैं ये पूछ रही हूँ कि एजेंसियों ने तो जो अपने आंकड़े दिए वो दे दिए, कल नतीजा सबके सामने होगा, लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये आप लोग जो पोल्स दे रहे हैं ना, ये कहाँ से आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, पहले 400 पार हुआ बीजेपी की तरफ से, फिर इंडिया गठबंधन कोई ऐसी सीट्स नहीं बता रहा था, फिर धीरे धीरे वो शुरू हुआ कि हम 300 पार आएंगे, अब 295 पे आए, कोई अभी कह रहा था कि हम 40-50 पे रुक जाएंगे। तो मतलब ये आप लोग कहां से आकलन लगा रहे हैं? राखी जी, मैंने पहले ही बता दिया कि हमें जो जमीनी फीडबैक मिल रहा है, जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जो हमें फीडबैक दे रहे हैं, उसी के आधार पे हम ये अनुमान लगा रहे हैं और उसी के आधार पे हमें विश्वास है कि हमारी 295 से अधिक सीटें आएंगी। ठीक है, चलिए राहुल जी। और दूसरी बात, हाँ ठीक है, अभी प्रवक्ता और हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय बहुत आदरणीय बोल रहे थे कि सारी एजेंसियां बिक तो नहीं जाएंगी, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि शायद 2-4 ऐसे एजेंसी हैं जिन्होंने ओपिनियन एग्जिट पोल दिया हुआ है, उसमें इंडिया गठबंधन की सीटें ज्यादा है, पर वो एग्जिट पोल कोई दिखाना ही नहीं चाहता है, कोई मीडिया वाला। क्या पता कि उस पे कोई चर्चा क्यों नहीं करना? राखी, मैं जवाब देना चाहूंगा इसका। हाँ बिल्कुल, प्रज्ञान जी बोलिए। आप कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो गलत बयानी कर रहे हैं। ये एग्रीमेंट साल भर का होता है, मैं भी चैनल हेड कर चुका हूं, मुझे पता है एग्रीमेंट साल भर का होता है। सैंपल साइज डिसाइड होता है, उस सैंपल साइज को बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सीट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, तब ये डेटा आता है। सेकेंडली, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट आज तक मानी गई है जिस पर्टिकुलर एजेंसी को मैं नाम नहीं लूंगा, और वो चैनल कांग्रेस के एक सांसद और बहुत वरिष्ठ नेता, मेरे बहुत करीबी मित्र के चैनल है, उनकी वाइफ वो चैनल चलाती है, वो कांग्रेस की चैनल है। उस चैनल का जो डेटा है आप उसको भी नकार रहे हैं। मुझे आपके नकारने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं। मुझे 3 पॉइंट कहना है। अगर बीजेपी ने मैनिपुलेट किया, गवर्नमेंट मैनिपुलेट किया इस नंबर्स को, उनको क्या फायदा है? मुझे नहीं लगता फायदा है, नुकसान होगा ना। अगले दिन जब एग्जैक्ट पोल आएगा टुमारो, तो फिर और नंबर डिफरेंट होगा, तो इनको क्या फायदा होगा? नंबर 2,
मैं फॉरेन चैनल्स में अभी डिस्कस कर रहा था थोड़ी देर पहले, एक और है बाद में, मुझे वहां से भी ये पूछा गया कि वहां के ऑपोजिशन ये कह रही है। अब आप जयराम रमेश का एक स्टेटमेंट देख लीजिए कि 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फोन किया। मेरा पर्सनल मानना है, मैं एक ब्यूरोक्रेट रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलाइंड होता है स्टेट गवर्नमेंट से। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से अलाइंड नहीं होता। ये दिल्ली नहीं है। अगर बाकी जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, पंजाब हो चाहे केरला हो, तमिलनाडु, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिपोर्ट करता है उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट को। और आप कुछ भी बोले, अब ईवीएम की बोगी भी धीरे धीरे उठ रही है। आज के सारे स्टेटमेंट ले ले, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब। ये प्रॉब्लम क्या है ना, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि एग्जिट पोल क्या है, क्योंकि कांग्रेस ने भी तो इसी एजेंसीज में से ऐसी सिस्टर कंसर्न को किराए पे ले रखी है ना, वो उनके लिए एग्जिट पोल कर रही है, उनको पता है रिजल्ट क्या है। तो आज से पॉलिटिकली एक बोगी खड़ा कर रहा। आज वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, नोबडी इज बॉदर्ड। संदेश खाली में आज पुलिस जाके क्या कर रही है, नोबडी इज बॉदर्ड। प्रॉब्लम यह है, आपको अभी से कल की एजेंडा, कल हारने के बाद जो भी हारे या कल जो भी जीते, उसको काउंटर करने के लिए अभी से तैयारी हो रही है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो कह रही थी आपकी प्रवक्ता, बीजेपी की तरफ से है, सिमिलरली ये इंडी अलायंस की तरफ से भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, क्योंकि कल अगर उनकी हार होती है तो फिर उसको उस ढंग से मैनिपुलेट करने की कोशिश की होगी। तो ये दुनिया भर में हमारे एग्जिट पोल को माना जाता है, और ये मार्केट सर्वे है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के खरीदा हुआ गुलाम नहीं है। ये कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज पेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है प्रज्ञान जी, हंसे या रोए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। शान जी एक मिनट, नेक्स्ट आपका डायलॉग क्या होगा मैं वो बता देता हूँ। गोदी मीडिया, ये सब सुनते सुन के बाल पक गए हैं। आपके जब बाल पकेंगे तब आप अपने से सवाल करिएगा। सरकार जी आप ही बोलोगे, मुझे तो बोलने दीजिए कुछ। कितना लंबा आपको मैंने सुना। अरे तो आप बोलिए ना भाई, आप मुझसे क्यों लड़ रहे? ठीक है प्रज्ञान जी एक मिनट। हाँ शान जी बोलिए। राखी जी, आपका जो चैनल है, आपके चैनल ने कोई एग्जिट पोल कराया है? हाँ सर, एग्जिट पोल कराया। क्या, किस कंपनी से कराया आपके सर? हमने मैं आपको बताऊं, हमने एक्सपीरियंस पोल चलाया था। टू बी वेरी क्लियर, हमने परसों एक्सपीरियंस पोल कराया, हमने एग्जिट पोल नहीं कराया। ठीक है। अच्छा, और उस एक्सपीरियंस पोल में हमने जो 5 जर्नलिस्ट जो देश के टॉप के होंगे उनका सर्वे कराया था। और ये मैं परसों उस चर्चा में थी, और मैं बिल्कुल, मैंने देखिए डे 1 से, मैं आपको भी क्लियर करूं, आप शायद पहली बार मेरी चर्चा है, मैंने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी, ना मेरे चैनल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए 400 पार होगा। नेक टू नेक चीजें हैं, क्लोज हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। क्या, मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए। आपने कोई एग्जिट पोल नहीं कराया, ठीक है, और आपके जैसे कई चैनल हैं जिन्होंने कोई एग्जिट पोल नहीं कराया, ठीक है ना। और आपके जैसे कई चैनल हैं, वो उन एग्जिट पोल को लेकर चर्चा कर रहे हैं जिसमें भाजपा को बहुमत दिखाया जा रहा है। शान जी, मैं आपसे कह रही हूं, जो एक्सपीरियंस पोल है, जो वक्तव्य आए हैं, जो अनुभव आया है, उसमें एनडीए की सरकार बनने के अनुमान है। नहीं, मेरी पूरी बात हो जाए। एग्जैक्ट पॉइंट जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। नहीं, आप मेरी बात पूरी हो जाती है, फिर आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, बोलिए। आपके जैसे कईयों चैनल है जिन्होंने कोई एग्जिट पोल नहीं कराया, ठीक है, वो दूसरे एग्जिट पोल को आधार बना के डिबेट करा रहे हैं, और उन एग्जिट पोल को आधार बना रहे हैं जिसमें भाजपा को बढ़त दिखाई गई है। मैं आपको 3 से 4 एग्जिट पोल ऐसे दिखाऊंगा जिसमें भाजपा को कम सीटें दिखाई गई है और इंडिया गठबंधन को अधिक सीटें दिखाई गई हैं। आप उन एग्जिट पोल को लेकर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? उसका कारण क्या है, बताइए आप मुझे ये बताइए। अच्छा चाहिए, मैं अब ठीक है, आपने बोला, मैं बोलूं? चैनल का नाम नहीं देना चाहता, वरना नाम भी दे देता। नहीं, ठीक है, मेरी बात को तो सुनिए आप। मैं आपसे ये कह रही हूं कि देश की जो नामी एजेंसियां होती हैं, मेरी बात को सुनिएगा, पहले सुन लीजिएगा फिर बोलिएगा। देश की यदि कोई टॉप एजेंसियां हैं जो हर बार हर साल अपना एक एग्जिट पोल लाती हैं, यदि उसमें बढ़त मान लीजिए इंडिया गठबंधन की होती, मेरी बात को सुनिएगा,
आप जिन चैनल्स का मैं चैनल की किसी भी एग्जिट पोल पे क्यों जाऊं सर? मुझे किसी भी चैनल के एग्जिट पोल से क्या लेना देना है? मैं तो एजेंसियों के आंकड़ों पे बात कर रही हूं, मैं मेरे एक्सपीरियंस पोल की बात कर रही हूं, जिनसे हमने बात की मैं उसकी बात करूं। मैंने तो नहीं कहा 400 पार। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं किसी चैनल के कंटेंट उठा के बात कर रही हूं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चैनल्स कंटेंट सर, मैं एजेंसियों की बात कर रही हूँ। और वो एजेंसियां जो हैं उनका काम ही ये है। तो बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखाई है, उस पर चर्चा आप लोग क्यों नहीं करते? सर कौन से नंबर की है टॉप की एजेंसियां? मुझे बताइए जिन्होंने उनको आगे बताया। हो सकता है मेरे संज्ञान में नहीं हो, बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। या हो सकता है प्रज्ञान जी को पता हो। वो चीजें आती है ना, तो भट्टाचार्य जी के संज्ञान में आएगी वो चीजें, क्योंकि इनको बंगाल की चिंता है। नहीं सर, ये प्लीज ऐसे नहीं। मणिपुर की चिंता नहीं है, बंगाल के बगल में मणिपुर है। चलिए मुझे बता दीजिए। अच्छा मुझे आप अभी बता दीजिए। एक मिनट प्रज्ञान जी, एक मिनट। सर सवाल इधर आया, मुझे जवाब देने दीजिए। एक मिनट सर। चिंता करते हो मणिपुरी क्यों नहीं करते हो? शान जी मुझे वो एजेंसियां बताइए ना, या वो चैनल का नाम तो आप नहीं बताएंगे, मुझे आंकड़े बताइए इंडिया गठबंधन की कितनी बढ़त है वो बता दीजिए। अच्छा मणिपुर में जो हो रहा है वो झूठ है क्या? अरे सर मणिपुर में मत जाइए, मैं बोलने नहीं दूंगी। आपने सवाल क्यों उठाया? मुझे जवाब दीजिए पहले। एक मिनट प्रज्ञान जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। आप बहुत सही हो, बंगाल में लोगों को घर से निकाल के मणिपुर में क्या हो रहा है? शान जी मुझे प्लीज वो आंकड़े बता सकते हैं? हो सकता है मेरे संज्ञान में ना हो। मणिपुर में क्या सवाल ही नहीं सुन रहे सर। अब आपकी बात आई तो आप सुन नहीं रहे। आप बहुत बेहूदी मैं आपको नहीं सर, मुझे पता करना है इंडिया गठबंधन कौन सी एजेंसी या कौन से एग्जिट पोल में टॉप पर है। अभी मुझे वो आंकड़ा चाहिए सर, मुझे बता दीजिए। शायद मैं थोड़ा दुरुस्त कर लूं अपनी चीजों को, प्रज्ञान जी भी कर लें। इसीलिए आपने बंगाल को अभी वो चार चैनल और एजेंसी का नाम बताइए जो मैं पूछ रही हूँ सर, 6 बार पूछा मैंने। चैनल को छोड़ दीजिए, मुझे चैनल पे नहीं जाना। मैं अपने चैनल के आगे मैं किसी चैनल को नहीं मानती सर, प्लीज। मैं नहीं मानती किसी चैनल को, मैं मेरे चैनल की बात करूंगी। मैंने साफ गोई से एक्सेप्ट किया, एग्जिट पोल नहीं था, एक्सपीरियंस पोल था। किससे कराया मैंने बताया, बढ़त मिली, 400 पार नहीं है मैंने ये भी बताया। अब आप मुझे बताइए कि कौन से वो आंकड़े हैं और कितनी सीट्स के साथ इंडिया गठबंधन बढ़त ले रहा है, मुझे बस इतना बता दीजिए। मैं दिखा दूं आपको? सर बता दीजिए ना, मैं देख थोड़ी पाऊंगी इतनी छोटी सी विंडो में आपको। हाँ डीबी चैनल है, डीबी, उसका क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप लोग? चलिए बताइए। तो उन्होंने चैनल है, अच्छा इंडिया गठबंधन को आगे दिखाया है सर। कितनी सीट्स के साथ डीबी चैनल का है सर? कौन सा डीबी चैनल है? मतलब सॉरी, मैं पहले बात तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे किसी भी चैनल या एजेंसी को ऐसे एजेंसी डिस्कस कर सकती हूँ, चैनल नहीं डिस्कस कर सकती। तो कोई कह दे कौन सा स्वदेश चैनल, ये तो आप ये कोई बात तो हुई नहीं। तो सर आप ऑथेंटिक बात करिए ना, आप चैनल के उस पे क्यों जा रहे हैं? मैं आपसे एजेंसी की बात कर रही हूँ, आप चैनल की बात कर रहे हो मेरे से। तो आप नहीं बोला ना कौन सा टीवी चैनल, कोई कह दे कौन सा स्वदेश चैनल, तो कैसा लगेगा आपको? तो आप बोल ही ऐसे रहे हैं सर, आप बोल मेरे प्लेटफॉर्म पे आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, आप मुझे फिगर बता दीजिए सर, कुछ मत करिए सर, मुझे किसी का नाम मत बताइए, मुझे बस फिगर बता दीजिए कितनी बढ़त के साथ इंडिया गठबंधन है। अभी दिखा देता हूं आपको, रुक जाइए ना, मैं फिगर दिखा देता हूं ना आपको। आप चलाना अपने चैनल पे उसको, ठीक है ना? उसको भी एक कोने में चलाना, सबका चला रहे तो उसको भी चलाना। अरे सर आप तो इतना बुरा लगा के बैठे हैं जैसे हम यहाँ बिल्कुल प्लान करके बैठे हैं इंडिया गठबंधन के लिए कि हमें हरा देना है। मुझे क्या दे रहे हैं सर इंडिया गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी वाले? प्लीज सॉरी टू से यू, मेरी थोड़ी लाइन ना चेंज हो जाएगी इसके बाद, मैं नहीं सुनती सर, प्लीज। तो कर लो ना चेंज, कौन रोक रहा है आपको? प्लीज सर थोड़ा ठीक से, मैं आपसे अच्छे से बात कर रही हूँ, आप अच्छे से बात करिए, बुरा मत लगाइए। सरकार बनेगी, आपको मैं दिन भर कल चर्चा में जुड़िएगा मेरे साथ, मैं आपको बधाई भी दूंगी। क्या चाह रहे थे आप? क्या चेंज करने वाली थी आप? क्या चेंज करने की बात आप कर रहे हैं सर? नहीं, क्या चेंज करोगी आप? गाली गलौज दोगी आप मुझे? क्या दोगी बताइए आप मुझे। आप पहले सुन लीजिए मैं बोल क्या रही हूँ, उसके बाद बात करिए सर। आप अपने टोन को ठीक से बात करिए, जैसे बाकी सब सम्मानिए आप भी सम्मानिए। मैंने आपसे कुछ कहा नहीं है अभी, मैंने सिर्फ आपसे फिगर पूछा, उसके लिए आप इतनी बात कर रहे हैं। क्या चेंज करने वाला था? क्या चेंज करने वाले थे आप? क्या गाली गलौज के लहजे में बात करते मुझसे? आप क्या करने वाले थे बताइए सर? प्लीज क्या चेंज नहीं, रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। आप कह के आप ही फंस जा रही, क्या चेंज करने वाली थी बताइए? क्या चेंज? मैंने आपसे बोला, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपसे अग्रेशन में आके बात करूं, क्योंकि आप कर रहे हैं। आप मेरे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मादा ही नहीं रखते, आप नहीं मादा रखते ये कहने वाला कि कौन सा स्वदेश, क्यों बोल रहे हैं आप? कौन सा मीडिया चैनल ऑथेंटिक दे रहा है मुझे बताइए ना।
डीबी कौन, क्यों आपने क्यों कहा कौन सा डीबी बताइए ना। तो आपको आप डीबी दूसरों पे के इतनी बुरी क्यों लग गई? आपका पर्सनल कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या सर? आपका सर्वे हुआ है क्या वहां से? मुझे मत बताइए चैनल्स में सर क्या होता है, मुझे मत बताइए। प्रज्ञान जी अभी कह रहे थे वो लीड कर चुके हैं। सर मुझे 20 से 22 साल हो गया, प्लीज डोंट टेल मी। मैंने पहले ही कहा मुझे किसी का नाम नहीं, मैंने एजेंसियों पे बात की थी, ठीक है। भारत में पूरे विश्व में उनसे बड़ा कोई पत्रकार ही नहीं है प्रज्ञान जी से, पूरे विश्व में सबसे बड़े पत्रकार। शान जी ठीक है, ओके शान जी ठीक है, मैं और प्रज्ञान जी खराब हो गए, नो इश्यूज सर, नो इश्यूज, ठीक है। आप सरकार बना लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं तो आपको तब भी शुभकामनाएं दे दूंगी, जिसकी बनेगी मैं उसे दे दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात करने की जिन लोगों को तमीज नहीं है, जिनको ये क्या करेंगे एक महिला से बात करने, आप छोड़िए, आप एक पत्रकार से किस ढंग से बात कर रहे हैं? आप अपने आपको राहुल गांधी समझते हैं कि इस तरह बात करेंगे? क्या बोला मैंने कौन सी अभद्र भाषा बोली बताइए ना। आपको मुझे इस ढंग के डिस्कशन में एकदम कोई है नहीं, एकदम राखी बहुत तमीज से बात कर रही है। ये धमकी उमकी देने वाला स्टाइल बंद करो। आप निकल जाओ ना, आपको नहीं रुकना है तो क्यों बैठे यू ब्लडी स्टूपिड इडियट। प्लीज सर, प्लीज रुक जाइए, आप लोग ऐसे मत करिए, ये अच्छा नहीं लग रहा सर मुझे, प्लीज थोड़ा सा वक्त बचाए, 1 मिनट प्लीज। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, आप हो गया। हाँ संदीप जी बोलिए, संदीप जी बोलिए, समय हो गया प्लीज। आप वरिष्ठ पत्रकार एकदम इडियट की तरह बात कर रहे हैं आप। आपको प्रज्ञान जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप सब सम्मानिए सर, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं है, पहली बार नहीं हो रहा है ना, आदत होगी, ठीक है छोड़िए। लेकिन ये जो शख्स हमारे साथ जुड़े इन्होंने बहुत वो किया। वो आप है, वो बता रहे हैं, वो आप है वही बता रहे हैं। प्लीज सर ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। संदीप जी कुछ कह रहे प्लीज। ये वरिष्ठ पत्रकार है, गाली दे रहे हैं। एकदम नहीं सोचते का पत्रकार, आप महिला से बदतमीजी करेंगे? प्लीज ऑडियो बंद कर दीजिए सर। प्रज्ञान जी इट्स ओके सर, ठीक है कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, उनको लगा होगा, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लग रहा, सवाल उठा तो मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं प्लीज। चलिए ठीक है, समय हो गया, मुझे रोकना पड़ेगा इस चर्चा को यहीं पे। बाकी सभी मेहमानों के पास दूसरी प्रतिक्रिया हुई थी, लेकिन इसको नहीं कर पाऊंगी क्योंकि समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कुछ घंटे बाकी हैं, हमारे और आपके सामने पूरे नतीजे हो जाएंगे, लेकिन जिस सब्जेक्ट पे आज हम थे, इतनी बौखलाहट अच्छी नहीं होती कि आप इस तरह से अपने शब्दों को या बातों की मर्यादा को भूल जाएंगे। ऑथेंटिक बात करनी है, करिए, ऐसा नहीं होता। कोई यहां प्लान करके नहीं बैठा है कि हमें इंडिया गठबंधन को नीचा दिखाना है या गलत बोलना है। जो स्वाभाविक चीजें आ रही हैं, किसी ने किसी का दावा नहीं करा या हमने दावा नहीं करा कि आप कितना लेके आ रहे हैं, पर इस तरह से बात करना ठीक नहीं होता। अब ये बौखलाहट ही कहेंगे, ये कल बिल्कुल साफ हो जाएगी और तब फिर सवाल किया जाएगा कि अब आपके आंकड़े कहां गए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।